Yes, ready. 100 watts per minute. कोट स्टार्ट। भारतीय विधि के रजत जयंती के अवसर पर एकत्र सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के लगभग 60 जजों के सम्मेलन ने गत रविवार को यह सुझाव दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक चयन मंडल के सुझाव पर हुआ करे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हों। भारतीय न्याय प्रणाली में क्या सुधार हो, इस पर विचार करने के लिए श्री सोली सोहराव जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इसी समिति ने उक्त सिफारिश की है, जिसे सम्मेलन ने सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव के रूप में उसे पारित किया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि न्यायाधीशों का चयन मंडल जो सुझाव दे, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल उसे मानने के लिए बाध्य हों और वे उसी के अनुसार नियुक्ति करें। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में एक लंबे अरसे से विवाद होता चला आ रहा है और वर्तमान पद्धति को दोषपूर्ण मानते हुए उसमें सुधार के बहुत से सुझाव दिए जा चुके हैं, लेकिन इन सुझावों में सर्वोत्तम सुझाव यही है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। लेकिन इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए निश्चित रूप से संविधान की धारा 124 की कार्यवाही को बदलना होगा, जिसके लिए अधिकांश राजनीतिक दलों की सहमति परम आवश्यक है। पैरा संविधान की धारा 124 में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के परामर्श से, जिनसे राष्ट्रपति परामर्श लेना जरूरी समझते हों, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना अनिवार्य होगा। इसका व्यवहारिक स्वरूप यह रहा है कि राष्ट्रपति लोगों के नाम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास विचारार्थ भेजता है। आमतौर पर वे उन्हीं नामों पर सहमति व्यक्त कर दिया करते थे। स्पष्टतया न्यायाधीशों की नियुक्ति में अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य हाथ प्रधानमंत्री का होता रहा है। इसका फल यह हुआ कि इन नियुक्ति में राजनीतिक पक्षकार होने लगा है। 1970 का यह पक्षपात कुछ सीमा तक सहन योग्य था। धीरे धीरे यह स्वेच्छाचारिता असहाय हो गई। सत्तारूढ़ कांग्रेसी नेताओं द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जाने लगा कि ऐसे जज नियुक्त किए जाने चाहिए जो सत्तारूढ़ दल की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हों। इस सिद्धांत के निरूपण के पश्चात उसका कार्यान्वयन 1973 से शुरू हुआ, जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को पीछे ढकेलकर एक कनिष्ठ जज को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इसके बाद जो नियुक्तियों में खुलकर मनमानी की जाने लगी। पैरा आपातकाल के दौरान तो अनावश्यक स्थानांतरण के रूप में न्यायाधीशों को पीड़ित किया गया। 1981 में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में आया। न्यायाधीश ने अपने दिसंबर 1981 के फैसले में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए बहुमत से यह दुखद सहमति प्राप्त करने हेतु जो परिपत्र
18 मार्च 1981 को भेजा था वह वैध था। इस निर्णय से सरकार के हाथ और मजबूत हो गए। यह आम तौर पर कहा जाने लगा कि न्यायपालिका की स्वाधीनता दिनों दिन सीमित होती जा रही है। जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण दोनों मामलों में सत्तारूढ़ सरकार की इच्छा सर्वोपरि हो गई है। समाप्त।